रह जाए, जो दूरे तो दो जहां पीछे रह जाए, यूं पर लगा के आसमां भी नीचे रह जाए, जो दूरे तो दो जहां भी पीछे रह जाए, हाथ उठा चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारवां बना, जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले, तू तूफान भी अपना रुख बदल जाए, कुछ यूं चले आ के सब हो अपने पीछे, कुछ यूं उठे हम के तारों से ऊपर खुद से लड़े हम, वो खुद से बेहतर लेके जमीन से आसमां तक अपना नाम लिख जाए, लिख जाए, हाथ उठा चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारवां बना, जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले, तू तूफान भी अपना रुख बदल जाए, यूं पर लगा के आसमां नीचे रह जाए, जो दूरे तो दो जहां भी पीछे रह जाए। ओम शांति। एक यहूदी कथा है जिसमें एक यहूदी धर्म गुरु, अंग्रेजी में जिसे रबाई कहते हैं, हिंदी में रबी, वो रबी एक रात एक स्वप्न देखता है। वो गरीब है, एक अकिंचक फकीर। एक रात स्वप्न देखता है कि दूर, हजारों मील दूर एक शहर है। उस शहर के बाहर एक पुल है और उस पुल के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। सुबह उठता है, स्वप्न याद आता है, पर सोचता है मैं तो फकीर हूं, अपना मुझे धन से क्या, धन के प्रति तो वैराग है, धन तो चाहिए ही नहीं। दरिद्रता तो शर्त है सन्यास की, ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन फिर रात और फिर सोता है और फिर वही स्वप्न। तब रुकने को और सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये क्या है। और इस बार तो केवल पुल नहीं, पुल का रंग भी दिखाई देता है और पुल के आसपास जो पेड़ है, जो झाड़ है, वो इतना स्पष्ट दिखाई देता है उसको। सोचता है क्या है ये, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पर इतना दूर, पैसे कहाँ है, कैसे जाए, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूं। सोचता है छोड़ दो। तीसरी रात फिर वही स्वप्न, परंतु अब तो खजाना भी किस तरह का है वो भी दिखाई देने लगा है। पुल तो दिखा ही, आसपास का दृश्य भी दिखा, पर जो नीचे खजाना गड़ा है वो भी दिखाई दिया है। अब प्रश्न पैसे का नहीं रहा, अब प्रश्न कुछ और है। शायद वो खुदा कुछ मुझे बताना चाहता है, वहां मुझे जाना ही चाहिए। बहुत लंबी यात्रा है, परंतु सोचता है इसके पीछे जरूर कुछ दैवी संदेश है और मुझे तो जाना ही है। और वो निकल पड़ता है। कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने मास लग जाते हैं और पहुंचता है। और वो शहर वैसा ही है जैसे स्वप्न में देखा था, और शहर के बाहर देखता है वही पुल। फिर तो यकीन हो जाता है कि यह जरूर एक दिव्य संदेश था। और पुल के आसपास भी वही सारे पेड़, वही सारे दृश्य वैसे ही, परंतु एक नई चीज थी वहां।
वहां राजा का एक सिपाही पहरा दे रहा था। यह स्वप्न में नहीं था। वो बैठता है चुपके से ताकि ये पहरेदार चला जाए, परंतु 8 घंटे बाद वो पहरेदार चला जाता है, दूसरा आता है, शिफ्ट ड्यूटीज। फिर बैठता है चुपके से, कभी इस ओर से, कभी उस ओर से, कभी यहां से, कभी वहां से। दूसरा भी चला जाता है, तीसरा पहरेदार आता है। ऐसा कोई समय है ही नहीं जब पहरेदार को वहां है नहीं। हर समय कोई ना कोई पहरा दे रहा है। अंदर से बेचैनी है, ये क्या है? ये तो स्वप्न में नहीं था, बाकी सब तो है। दूसरा दिन फिर चुपके से यहां से वहां से देखते रहता है। पता करता है ये पहरेदार यहां क्यों है। पता चलता है क्योंकि ये सुसाइड पॉइंट है। यहां लोग आत्महत्या करते हैं, पर उसे इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं था। उसका तो लक्ष्य ही कुछ और था। और फिर यहां से वहां से पीछे से देखते रहता है, छुप छुप के। एक पहरेदार उसको पहचान लेता है कि तुम कल भी थे। आखिर बात क्या है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो धर्म गुरु है, सच्चाई है हृदय में। कहता है अब क्या छुपाऊं, मैं फला गांव का रहने वाला हूं और मैंने लगातार 3 दिन स्वप्न देखे, और यही वो पुल है, यही वो ब्रिज है जिसके नीचे खजाना गड़ा है। और जैसे ही वो पहरेदार ये बात सुनता है, जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है तुम स्वप्नों को मानते हो? अरे कई साल से तो मैं भी स्वप्न देख रहा हूं। अगर मैं अपना स्वप्न के पीछे भागू तो मुझे यहां से हजारों मील दूर एक गांव है, वहां जाना पड़ेगा, और वहां पे एक धर्मगुरु रहता है, उसके घर में जाना पड़ेगा, और उसके घर में उसकी जो खटिया है उसके नीचे ही खजाना गड़ा है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। पर मैं गया नहीं, गया ना। वो धर्मगुरु पूछता है क्या उसका नाम भी पता है तुमको? जिसके घर के खजाने, घर के नीचे वो नाम बताता है, वो तो कहता है ये तो मेरा ही नाम है। और वहां से वो लौटता है और भागता है अपने घर के पास। घर के अंदर जाता है, अपनी खटिया जो है उसको हटाता है और खुदाई चालू करता है, और उसके नीचे खजाना गड़ा था। जिस खजाने को ढूंढने वो कहीं दूर गया था, वो खजाना कहाँ था? अंदर ही गड़ा था। जिस खजाने को संसार ढूंढ रहा है वो हमें कहाँ मिल गया? अपने ही घर के अंदर। क्योंकि खजाना कभी भी बाहर हो ही नहीं सकता। अगर वो बाहर है तो वो वास्तव में खजाना है ही नहीं, क्योंकि वो विनाशी होगा। जो रियल खजाना है, जो रियल उत्तर है जीवन के प्रश्नों का, वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं सकता। अगर मिल रहा है तो वो झूठ होगा। हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ना ही हमारे कोई प्रश्न का उत्तर कोई व्यक्ति दे सकता है। हमारे सारे उत्तर हमारे ही भीतर है, और जब तक भीतर से उत्तर ना आए, बाहर से आने वाला कोई भी उत्तर तृप्ति नहीं दे सकता। निरंतर चेतना में अतृप्ति ही रहेगी। वो स्थूल खजाना था, इसीलिए रियल खजाना भीतर है। और खजाना केवल वो नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं वो खजाना है। खजाना कुछ और है। जो मिसिंग है जीवन में वो मिल जाना खजाना है। जिस समस्या का उत्तर ही नहीं मिल रहा वो उत्तर मिल जाना खजाना है। जो दुविधा है, ये जो मुरली चली थी इसमें
एक वरदान है अजीबोगरीब। कौन सा? नो प्रॉब्लम भव। अगर गांव के किसी भगत को ये बताया जाए कि हमें भगवान मिला था, वो भगत जिसने ढेर सारे शास्त्र पढ़े हैं, वो भगत जो किसी देवता की पूजा करता है, वो भगत जो तपस्या कर रहा है, और उसे जाके हम कहें कि हमने बिना तपस्या के हमारी भगवान से मुलाकात हुई और भगवान ने हमको वरदान दिया है नो प्रॉब्लम भव, तो कहेगा तुम्हारा बड़ा ही मॉडर्न भगवान दिखाई दे रहा है। ये वरदान क्यों दिया इस मुरली में? क्यों दिया गया? पार्श्वभूमि कुछ है क्या? किसी मुरली में बाबा ने नो प्रॉब्लम का स्लोगन दिया था, इसलिए इस बार स्लोगन बनाए गए थे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 8,000 स्लोगन बनाए थे, आए थे 20,000 लोग। वो नो प्रॉब्लम का स्लोगन ही प्रॉब्लम बन गया। कम पड़ गए। आए थे 20,000 2009, और जो बनाए थे क्राउन ताज वो 8,000 थे। तो उसी में हलचल हो गई पूरी। इसलिए बाबा ने क्या कहा ग्रुप को? नो प्रॉब्लम भव। प्रॉब्लम का उत्तर ही खजाना है। किसी और के लिए वो खजाना नहीं है, हर एक का खजाना अपना अपना है। स्थूल खजाना तो तृप्ति नहीं दे सकता। स्थूल खजाना कितना भी मिल जाए उसमें बड़ी बेचैनी है, उसमें बड़ा दुख भी है। इसलिए रियल खजाना कुछ और है। तो आज हम इस मुरली को देखेंगे जो अभी अभी शांतिवन में चली, जो कि मुरली थी 24 मार्च 2009 की। क्या था मुरली में? पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे क्या क्या था। सभी ने सुनी है। 5 प्रकार के खजाने और 3 ढेर सारी 3 बातें थी। और निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, संगम युगी, बैंक और स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। मुरली में अच्छा वाक्य था। क्या था? अथक होकर क्या करो? उड़ते चलो। अथक हो जाओ और उड़ते चलो। यूं पर लगा कि आसमां नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो 2 जहां पीछे रह जाए। हाथ उठा चांद तारे तोड़ ला, चल तू यूं की एक कारवा बना। जो तू ठान ले तो खुदी को जान ले, तू तूफान भी अपना रुख बदल जाए। यूं पर लगा ये आसमां नीचे रह जाए। कुछ यूं चले आ कि सब हो तेरे पीछे, कुछ यूं उठे हम कि तारों से ऊपर। खुद से लड़े हम हो खुद से बेहतर, लेके जमी से आसमां तक अपना नाम लिख जाए, लिख जाए। यूं पर लगा ये आसमां भी नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो जहां भी पीछे रह जाए। और क्या था मुरली में? ड्रिल। और क्या था? ब्रह्मा बाप की विशेषता। और क्या था? व्यक्ति वाइब्रेशन, वृत्ति वाइब्रेशन और वाणी। ये कल सुबह की अव्यक्त वाणी है। हम चर्चा कर रहे हैं परसों शाम को चली हुई अव्यक्त वाणी। 2 अव्यक्त वाणियों को मिक्स नहीं करो। बाप के 3 रूप, बच्चों के 3 स्वरूप, और दुनिया वालों को आपसे क्या चाहिए? आप हो कौन? और 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 क्या था? समय सबसे बड़ा खजाना है। समय के लिए क्या स्लोगन दिया? अब नहीं तो कब नहीं। और वाह 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 वाह। ये फर्स्ट टाइमर से मुलाकात है जो कि मुरली में कट कर दिया गया, जो वहां नहीं सुनाया गया। उस पैराग्राफ को एडिट कर दिया गया।
विदेशियों से मुलाकात, क्या कहा विदेशियों को? स्पष्ट रहो, कमजोरी को नहीं छुपाए, और सदा स्नेह। स्नेह क्या है? सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? स्नेही स्नेही को भूल नहीं सकता। बाबा के पास कौन सा चार्ट है? कल सुबह की अव्यक्त वाणी। हर घड़ी के धड़कन और हर संकल्प का चार्ट है। कैसा वाक्य है? तुम्हारा कुछ भी छिप नहीं सकता, इसके लिए खबरदार, हैंड्स अप, छिपाना मत कुछ। बाप को पता हर पत्ते का है, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिति। I am the Alpha and Omega of this world. I am the beginning, the middle and the end of this world. जीसस क्राइस्ट कहता है, मुझसे तुम छिपा नहीं सकोगे कुछ भी। I am the Son of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. कुछ भी मुझसे नहीं छुपा सकोगे। बाप को पता हर पत्ते का है, हर घड़ी के दिल की धड़कन का और हर मन के संकल्प का चार्ट बाप के पास है। हिलाता भी वही है। तो मुरली में खजानों की चर्चा है। ये खजाने कितने प्रकार के हैं? एक, ये खजाने जिनके पास है उनकी निशानी क्या है? ये खजाने जिन्होंने लिए हैं वो कितने प्रकार के बच्चे हैं? ये खजाने जिनके पास है उनको करना क्या है? उनके कर्तव्य क्या है? विश्व की मांग क्या है? विश्व की पुकार क्या है? और जो खजाने हैं उनको संबंध संपर्क में क्या करना है? और ये जो खजाने हैं उनसे फायदे क्या क्या है? इतनी सारी बातें मुरली में चर्चा है। ये मिलते कहाँ से? सोर्स क्या है? स्रोत क्या है सभी खजानों का? तो ये खजाने जो है, सबसे पहली बात, ये खजाने और स्थूल खजाने, इसमें क्या अंतर है? एक है स्थूल खजाने, मनी, पैसा, हीरे जवाहरात। ये है सूक्ष्म खजाने। ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये दृश्य है, ये अदृश्य है। ये चुराए जा सकते हैं, नहीं चुराए जा सकते, ये छीने जा सकते हैं, नहीं छीने जा सकते। ये विनाशी है, ये अविनाशी है। और ये कहीं पर सब जगह नहीं लेके जा सकते आप। ये मोबाइल नहीं है, इन खजानों को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। और एक बहुत सूक्ष्म चीज है, इनको जितना बांटो। हाँ, लास्ट संडे की मुरली, सूक्ष्म ज्ञान। ज्ञान क्या करेगा? स्थूल धन को खींचेगा। अगर किसी के पास स्थूल धन नहीं है तो समझना सूक्ष्म ज्ञान का धन की कमी है। लास्ट संडे था ना? और दोनों खजानों में क्या अंतर है? इस खजाने में बड़ा टेंशन है, स्थूल वाला। टेंशन इस बात का है कि चोर, आग, पानी, इनकम टैक्स, सब जगह डर ही डर है, डर ही डर है, डर ही डर है। नींद गायब, बेचैनी। और ये खजाना अगर कोई चोर लूट लेके जाता है तो उसके पास बढ़ जाता है, हमारा कम हो जाता है। और ये खजाना अगर कोई चोर लूट लेके जाए दोनों का फायदा है यहाँ पर। तो ये कुछ अंतर है, और अंतर निकाल सकते हैं चिंतन करके। तो मूल्य की शुरुआत, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, 5 प्रकार के खजाने। ज्ञान से। ज्ञान से क्या होगा? किससे? देह और देह का, और ये संसार, पुरानी देह और पुराना संसार। मुक्ति का मार्ग है ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं तब तक मुक्ति नहीं। अगर मन में दुविधा है, प्रश्न है, उलझन है, कंफ्यूजन है, विकार है, समस्या है, ज्ञान को बढ़ाओ। जितना ज्ञान हमने समझा है, जितना ज्ञान की समझ अभी अभी आई है, उससे ज्यादा हो सकती है। हमने इसी को ज्ञान समझ रखा है और इसी ज्ञान से अपनी समस्याओं को समझे सुलझाने की कोशिश कर रहे। पर ज्ञान और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, उसको समझना है। We do not move from lesser
फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। विवेकानंद ने कहा है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाते, हम जाते हैं फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट, कम प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर। तो पहले तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो प्रकाश मेरे पास है, जो ज्ञान मेरे पास है, वो बहुत कम है, उसको बढ़ाना है। इसके लिए ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की खोज निरंतर जारी रहे। जहां कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो सके, कहीं से भी मिल सकता है वो ज्ञान। 40 साल से चलने वाले ज्ञान में चलने वाले व्यक्ति को 1 घंटे से जो ज्ञान में चल रहा है, वो निमित्त बन सकता है उसकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए। क्योंकि मन में कई सारे ऐसे केंद्र है ब्रेन में जो मूर्छित है। मूर्छित है, ये एक पॉइंट है जो मूर्छित पड़ा है। ये खुलेगा तब जब कोई टॉर्च लेकर आएगा और प्रकाश डालेगा। और ये जो टॉर्च लेकर आने वाला व्यक्ति है वो हमारा प्रशंसक नहीं है। कौन है? निंदक। वो जब टॉर्च लेकर आता है और ऐसा टॉर्च गिराता है, तब जागृति आती है। इसके लिए निंदा, ये काम हितैषी नहीं करेंगे, ये काम प्रशंसक नहीं करेंगे। हमारा कल्याण उनके द्वारा तो कभी होना बहुत कम, जो हमें बहुत प्रेम करते, स्नेह करते, हमारे सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, उनके द्वारा हमारा बहुत कम कल्याण होता है। हमारे कल्याणकारी कौन है? निंदक, जो निरंतर डंडा लेकर खड़े हैं। हमारे प्रशंसक तो इतनी तारीफें कर करके पता नहीं हमको कहाँ बिठा के रखा है उन्होंने। जब हमें लगता है कि बस मैं ही सब कुछ हूं, और निंदक आता है डंडा लेके, ऐसा डंडा लगाता है पीछे से कि होश ठिकाने आ जाते हैं। तब कहीं जाके ये जो मूर्छित केंद्र है वो खुलता है। पहला खजाना ज्ञान, ज्ञान को बढ़ाते रहना। दूसरा खजाना योग, योग से मिलेगी शक्तियां। कौन सा योग का प्रयोग बताया मुरली में? 3 स्वरूप। त्रिकालदर्शी की सीट पर, साक्षी की सीट पर निरंतर इन 3 स्वरूपों का अभ्यास करते रहो। मैं ये, मैं वो, मैं वो। तीसरा खजाना धारणा, धारणा से क्या होगा? गुण। चौथा खजाना सेवा, सेवा से क्या होगा? दुआएं और खुशी। 5वां खजाना समय, टाइम। क्या करना है इसका? मधुर मिलन इस समय हो रहा है, सर्व खजाने इस समय प्राप्त हो रहा है। हर घड़ी और हर संकल्प अमूल्य है। क्या कर रहा हूं मैं अपने समय के साथ? सारे दिन भर सुबह से लेकर रात तक समय को नष्ट कर रहा हूं। जो समय को नष्ट करेंगे, समय उनको नेस्तो नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा समय आने पर। समय भारत की एक भाषा है जिसको समय के लिए एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ मृत्यु है। ऐसी कोई भाषा नहीं है संसार में जिसे समय को काल कहा जाता है, और काल अर्थात मृत्यु। ये एकमात्र भाषा है जिसमें समय को काल, भारत ही एकमात्र देश है जिसमें समय को काल कहा है। तो समय का दूसरा रूप, एक तरफ से एक सिक्के में समय और दूसरी तरफ से काल। वो काल नहीं, काल। तो क्या करना है इसमें? ये समय तुमको अब मिला है, क्या कर रहे हैं इस समय के साथ? जो कुछ करना है इस समय करना है, दिस मोमेंट। ये जो पल है, इस मोमेंट में एक सदी छिपी हुई है। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में क्या छिपा है? एक पूरी की पूरी सदी इसमें छिपी हुई है। जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है वो पता नहीं क्या होने वाला है। जो करना है अब करना है, यहां करना है, इस पल करना है। तो ये 5 खजाने हैं। तो ये सबसे पहली बात मुरली की। दूसरी, ये तीनों खजाने एक ही व्यक्ति ने दिए हैं, एक ही समय दिए हैं और एक जैसे दिए हैं। एक समय एक ने दिए हैं और एक ही समय दिए हैं, फिर भी क्या हो गया? नंबरवार।
सबको समान दिए, फिर भी सब अलग 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 हो गए। क्यों? तीसरा फायदे क्या है? 3 फायदे खजानों से। कौन कौन से? पुरुषार्थ में प्रारब्ध पहला, दूसरा संतुष्टता और तीसरा खुशी। जिसके पास जितने ज्यादा खजाने उसकी खुशी ज्यादा, जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान खुशी ज्यादा। प्रेम भी एक खजाना है। अगर इन दोनों में से एक चुनना रहा तो किसको चुनोगे? एक ज्ञान और एक प्रेम। क्यों? क्योंकि ज्ञान के साथ अहंकार चलता है, प्रेम के साथ अहंकार चल नहीं सकता। क्योंकि प्रेम की तो परिभाषा ही है, मैं का गिर जाना ही प्रेम है। जहां ज्ञान है वहां मैं साथ साथ चलता है। हर ज्ञान अहंकार को पैदा करता है। अहंकार का गिर जाना ही संपूर्णता है, अहंकार का गिर जाना ही प्रेम है। तो संतुष्टता, खुशी और पुरुषार्थ, ये 3 फायदे। अगला, संबंध संपर्क में ये खजाने क्या करते हैं? संबंध संपर्क में इन खजानों को कैसे यूज करें? निस्वार्थ, निमित्त निर्माण, शुभ भावना, शुभकामनाएं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहले, जिन्होंने खजानों को जमा किया है और खत्म भी कर दिया। दूसरे, जिन्होंने जमा किया और बढ़ाया। और तीसरे तो है ही नहीं, भगवान भूल गया। पहला, दूसरा और तीसरा बोला ही नहीं। तीसरा वो है जो समाते हैं। तो ये कौन कैटेगरी है? कौन सी कैटेगरी है? जो खजानों को केवल जमा करते और नष्ट कर देते हैं, जो केवल अपने तक ही रखते हैं। ज्ञान सुना, ज्ञान पढ़ा, अपना पुरुषार्थ कर रहे बस, वो फर्स्ट कैटेगरी है। हमारा ज्ञान दूसरों के लिए संजीवनी बन जाए, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारा जीवन ये दूसरों के लिए भी काम आए। केवल अपने तक ही सीमित है। क्यों अपने तक सीमित है? क्योंकि अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं, तो दूसरों की समस्या कहां से सॉल्व करेंगे? खुद अपने ही दुखों में डूबे हुए हैं। एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, संसार की आत्माएं अपने ही दुख दर्द में डूबी रहती है। अगर ब्राह्मण भी अपने ही समस्याओं में, अपने ही दुख दर्द में डूबी है तो क्या कहेंगे? कैसे सोचेंगे विश्व के बारे में, संसार के बारे में? बड़ा मुश्किल है। खुद ही की समस्याओं से सुलझ निकल नहीं पा रहे बाहर। ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि ऐसा करूं कि वैसा करूं। कंफ्यूजन और कंफ्यूजन ही बस है, निरंतर यही कंफ्यूजन है। आज अमृत वेला मिस हुआ, अभी इसको कैसे ठीक करूं, अभी वो कैसे करूं, अभी ये कैसे करूं। खुद ही के विचारों में, खुद ही के चिंतन में लगी हुई है। विश्व का क्या सोचेगी? ये फर्स्ट कैटेगरी। मैक्सिमम तो इसी कैटेगरी में आते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण समाज में यथार्थ पुरुषार्थ करने वाले केवल गिनती के हैं। बाकी जो कर रहे हैं वो सेवा, और जो सेवा है वो सेवा वास्तव में नहीं है, वो प्रचार है। जिसे वो सेवा कह रहे हैं वो सेवा है नहीं, वो प्रचार कर रहे हैं। वो तोता रटन है, पोपट पंछी है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बस। उसकी भी आवश्यकता है, पर उसी में खो गए हैं, उसी को संपूर्ण समझ रखा है। सेवा के 2 तल है, एक बाहरी तल, एक आंतरिक तल। आउटसाइड को ही सेवा समझ रहे हैं, ये एक उसका ऊपर ही ऊपर रूप है। इसकी भी आवश्यकता है, परंतु वो करते हुए निरंतर ये भी पता रहे कि एक दूसरी भी सेवा है, वो कुछ और है। और जितना इस सेवा का विस्तार होगा वो सेवा कम होगी, क्योंकि इसमें वाचा है, इसमें वाचा है ही नहीं। इसमें स्थिति की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें तो भाषणों की आवश्यकता है। और भाषण का धारणा से क्या संबंध? भाषण तो प्रैक्टिस है, भाषण तो कला है। सुबह 8 बजे उठो और जाकर 9 बजे अमृत वेला पर अच्छा भाषण दिया जा सकता है, जो कि पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। वाह, ऐसा अमृत वेले पर भाषण आज तक नहीं सुना। और वक्ता अभी अभी 8 बजे उठकर आया है।
भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध स्किल से है, कला से है, उसका संबंध भाषा से है, व्याकरण से है, प्रैक्टिस से है। ये जो तल है सेवाओं का, ये ऊपरी तल है जिसमें गेस्ट, वीआईपी, मेहमान नवाजी, प्रोग्राम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, स्थान, घुमाना फिराना, ये कराओ वो कराओ, ये सब यहां आता है। भगवान ने ये भी कहा है, पर हर बार नीचे की सेवा का भी इशारा दिया है, जो अंदर के तल की है, जो भीतरी है, वो खो कर रही है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। ये केवल समाज सेवा है, आध्यात्मिक समाज सेवा नहीं है। ये आध्यात्मिक रूहानी सेवा नहीं है। ये केवल समाज सेवा है जो संसार के लोग भी कर रहे हैं। जैसे कोई मंदिर है, वहां पे 10 पुजारी है और उन 10 पुजारियों के घर एक दिन 100 गेस्ट आ गए, दूसरे भगत आ गए। उन भक्तों की इन 10 पुजारियों ने बहुत सेवा की, सारे भक्त बहुत खुश हो गए। भक्त चले गए, पुजारी बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे कि देखो हमने कितनी सेवा की। फिर उसका न्यूज़ बना रहे हैं, फिर उसके फोटो भेज रहे हैं, फिर उसका विस्तार कर रहे हैं कि देखो हमने कितना अच्छा किया, भगवान कितना खुश हो रहा होगा हमसे। ये भी एक भ्रम है। रियल सेवा तो कुछ और ही है। सेवाओं के जंगल में साधना नष्ट ना हो जाए। तो कहाँ थे हम? व्हाट इज रियल सर्विस? खोज करनी है उसकी। भगवान ने जो ज्ञान सुनाया है वो हमने कितना समझा है, या जो समझा है केवल बाहरी तल है, बस उसके अंदर कुछ और है। जब तक वो खोज चालू नहीं होती है तब तक अतृप्ति ही रहेगी। चाहे 100 लोगों की सेवा कर लो फिर भी बेचैनी है आत्माओं के मन में। इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की पर अंदर से खालीपन है, वैक्यूम। क्यों? इतने सारे सेंटर्स खड़े हैं, वैक्यूम है, क्यों? कल कहा ना, परिवर्तन का आधार महसूस था, वो है ही नहीं, कुछ और ही है। इसीलिए बेचैनी है। शरीर बीमार है। क्यों बीमार है? बहुत अच्छा शब्द हमने इजाद किया, हिसाब किताब। अपनी गलती से हुआ है, जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक ये महसूस था, जब तक ना हो कि ये मेरी गलती के वजह से मैं बीमार हूं, ना किसी हिसाब किताब की वजह। हिसाब किताब को हटा दो, नो हिसाब किताब, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये गलती है मेरी, उसकी वजह से बीमार हूं। जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कहीं परिवर्तन आएगा। तो वो जो मूर्छित है ना केंद्र, वो खुलेगा कहीं से, और इसके लिए दंडे की आवश्यकता है। यहां रखा था एक डंडा, है क्या? तो पहले प्रकार के बच्चे वो है जो जमा कर रहे और खत्म कर रहे। अभी अभी सेवा की, अभी अभी उसका वर्णन किया, अभी अभी सेवा की। आए थे कितने? 100 लोग। लोगों को कितना बताया? आज हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, लगभग 500 लोग आए थे। इतने तो होंगे ही। और न्यूज में तो 600 था अगले दिन जो न्यूज पब्लिश की। प्रोग्राम था आधा घंटे का, वर्णन चालू है, चालू ही चालू है। प्रोग्राम था आधा घंटे का, फोटो है 500। हम सोच रहे थे जब मम्मा बाबा थे तब ये सब होता था क्या? हाँ चलो, परिस्थिति अभी अलग है, पर मनस्थिति, मनोस्थिति क्या थी? ये सब थी इस तरह की। क्या मीडिया ने सेवा बढ़ा दी है या कम कर दी है? प्रश्न है। सेवा, प्रचार नहीं, सेवा चिंतन का विषय है। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो बढ़ाते हैं। बढ़ाने की विधि समय पर कार्य में लगाना, ज्ञान को स्वप्रति दूसरों के प्रति कार्य में लगाना। और तीसरे प्रति समस्या का समाधान। और तीसरे बच्चे हैं जो समाते हैं। पूरी मुरली का ये सार है, खजानों को अंदर कैसे समाए। जो समाते हैं वो
फुल होंगे। जो फुल होंगे वो हलचल में नहीं आएंगे, जो समाते हैं वो अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। खजानों को समाने के लिए बड़ा मौन चाहिए, बड़ा एकांत चाहिए, बड़ी तपस्या है, साधना है। ये केवल ज्ञान को ही ले लिया जाए एक खजाना, उसको अंदर समा लेना है, रग रग में समा लेना, स्वरूप बन जाए। पवित्रता एक खजाना है, उसको ले लेना, उस पवित्रता में इतना डूब जाना। डूबे हैं? अगर पवित्रता अंदर हो, अगर खजाना पूरा है, तो ये वासनाएं क्यों जाग रही है फिर? क्यों व्याकुलता है, क्यों बेचैनी है? अगर है, इसका मतलब खजाने को समाया ही नहीं है असल, अर्थात हम फर्स्ट कैटेगरी बांटे, सेकंड कैटेगरी भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि परिस्थिति आने के बाद बिखर जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है हाथ में, पूरा खालीपन, बेचैनी। तो 3 प्रकार के बच्चे। उसके बाद में संसार की आत्माओं को 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? खुशी, शक्ति और शांति। तुम्हें क्या देना है? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से शक्तियां दो। एक्चुअली जो रियल सर्विस है वो यही है। वो जो स्थूल है वो कोई भी कर सकता है, उसकी कमी नहीं है। रियल सेवाधारी जो है वो मनसा सेवाधारी है, जिन्होंने मन को ही ऐसा बना रखा है कि जहां बैठो और मन से प्रकंपन भेजना चालू, बस यही एकमात्र सेवा है अगर देखा जाए तो। बाकी वाचा, क्योंकि वाचा से किसको कितना समझाए, और वो डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति हमें पहले से ही नापसंद करता है तो हम कितना भी अच्छा बोले उसको पसंद आएगा, क्योंकि पहले से ही पूर्वाग्रह है मन में कि ये अच्छा नहीं है, ये अहंकारी है, इसका हम क्यों सुने, या फिर ये छोटा है, इसकी उम्र कम है, या फिर ये अभी अभी आया है, इसका हम सुने ही क्यों? ये जो भी बोलेगा गलत ही है। इससे हमारे प्रतिष्ठा का अपमान होता है। वो सुनने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों? हम क्यों सुने? अहंकार भी एक बाधा है ज्ञान में, जो हमें दूसरे से ज्ञान सीखने नहीं देती। अगला वाचा, वाचा से ज्ञान, कर्मणा से गुण। ये दान दो। 3 प्रकार के सोमान दिए। कौन कौन से? तुम कौन हो? हाईएस्ट हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है, तुम रिचेस्ट हो, सबसे ज्यादा अमीर धनपति तुम हो, तुम जैसा धन और किसी के पास नहीं है। और होलीएस्ट, सबसे अधिक पवित्र तुम हो। कितना बड़ा वाक्य है ये! क्या उन सन्यासियों से भी ज्यादा पवित्र? उन धर्म स्थापक, वो तीर्थंकर, वो महात्मा, वो योगी, वो बुद्ध, वो बोधिसत्व, वो ईश्वर पुत्र, वो संत, वो महात्मा, वो योगी, वो तपस्वी, वो सन्यासी, वो उदासी, मनीषी, ज्ञानी, वो सारों से हम महान हैं, सबसे अधिक पवित्र है। या ये भ्रम तो नहीं है? तुम्हारी पूजा हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर ये कह कौन रहा है? आप हो कौन ये बाप जानते हैं। कितना अच्छा वाक्य था उस दिन। आप हो कौन ये बाप जानते हैं, हम नहीं जानते, हम तो भूले हैं, उसको पता है। इसके लिए ये बहुत ऊंचा सम्मान है कि मैं सबसे होलीएस्ट हूँ, सबसे पवित्र हूँ। सुबह से लेकर रात तक क्या यही चीज रहती है, या पवित्रता की चोरी हो जाती है? उसके बाद में नेक्स्ट ब्रह्मा के 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। उसके बाद में और 3 बातें थी। अथक होकर उड़ते चलो। अथक, अथक अर्थात जो थके ना। थकान कौन सी है? शारीरिक नहीं, मानसिक। पुरुषार्थ में थक गए, थकान आ गई है, स्पिरिचुअल फटीग, बिल्कुल इच्छा नहीं है। समय है पर इच्छा नहीं है पुरुषार्थ की, समय है पर अच्छा नहीं लगता है आत्माभिमानी बनना। देह अभिमान में ही रहने की इच्छा होती है, समय वेस्ट करने की इच्छा होती है, जबकि पता है फिर भी क्यों? पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये जो ऊपर ऊपर से हमने ये सब ओढ़ रखा है ना, इसको हटा के फेंकना पड़ेगा कि हम ऐसे, हम वैसे, हम वैसे वैसे, हम ये है वो है। कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे पहले दिस रियलाइजेशन कि हम जीरो है, या फिर कोई कोई तो माइनस में है अभी,
माइनस से पहले 0 तक आओ, फिर आगे की यात्रा चालू होगी। ये जो निगेटिव चालू है ना, अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद में भी रोज विकर्म हो रहे हैं, निगेटिव चार्ट है अभी तो। पहले तो इसको मानो, अभी तो डिप्रेशन में है, अभी तो उदासी है, अभी तो शरीर का कोई एक रोग है और उसी के चिंतन में दिन रात लगे हुए हैं। मेरा ये दर्द, मेरा वो दर्द, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। कहाँ से आगे बढ़ेंगे? अभी तो फर्स्ट एक्सेप्ट, माइनस में चल रहा है सब। पहले 0 तक आओ और फिर आगे की यात्रा। और जो 0 में रहते हैं उनका हमेशा जो ऊपर है उनके प्रति घृणा, नफरत होती है। वो लगता है ये मूर्ख है, इनको लगता है। क्योंकि क्या करे, इनको अंदर से तो पता है कि ये करना चाहिए पर नहीं कर पाते। अब अहंकार की रक्षा कैसे की जाए? तो एक ही मार्ग है, निंदा। दूसरा क्या मार्ग है? कैसे करें? कैसे मान ले कि हम नीचे हैं? नहीं मान सकते। तो मार्ग एक ही है, ये जो है इसको नीचे लाओ, उसकी टांग खींचो, पत्थर मारो, कुछ तो करो, पर इस रीति से करो कि इस समाज में ऐसा ना लगे कि हम ये कर रहे हैं। इस समाज में ऐसा ही लगे कि हम जो कर रहे हैं श्रीमत अनुसार कर रहे हैं, युक्ति युक्त कर रहे हैं, ताकि ये जो दूसरे हैं ये माने कि हम ऊंचे हैं। एक रशियन कहानी है, उसमें पूरी तो नहीं सुनाएंगे, एक शॉर्ट उसका एक पार्ट बता रहे केवल। एक व्यक्ति होता है जिसको सब लोग मूर्ख मानते हैं, उसकी स्टोरी का नाम ही है द इडियट। इवान टर्गेनियफ की लिखी हुई कहानी है। तो बेचारा परेशान होता है, वो कुछ भी कहने जाता है, लोग कहते हैं मूर्ख, चुप, उनको कुछ नहीं समझता। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस शहर में आता है, वो कहता है क्या करूं मैं, सब लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। वो कहते हैं अच्छा, मैं तुमको एक युक्ति बताता हूं। वो कहता है जब भी कोई कुछ बोले ना, कहना हेट, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ भी पॉजिटिव बोले तो बोलना ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलता है अच्छा, उदाहरण दो। तो कहता है देखो, तुमको कोई चित्र दिखाए ना, कितना अच्छा चित्र है, तुम कहना ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम खराब है। तो लोग एकदम, तो वैसा ही करता है। गांव में एक नाटक कंपनी आती है, नाटक होता है, लोग तारीफ करते कितना अच्छा नाटक, बोलते ये भी कोई नाटक है। सब लोग उसकी तरफ देखते, अरे बाप रे, ये तो बड़ा ज्ञानी दिख रहा है कोई। 6 मास में वो तो एकदम सबसे ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू है बिल्कुल, ये तो मूर्ख है। कोई कहते हैं वो जो व्यक्ति है ना बहुत ज्ञानी है, वो कहता है वो ज्ञानी कहां से ज्ञानी हुआ, वो तो मूर्ख है। सब लोग इसकी तरफ आ जाते हैं उसको छोड़ के, ये दिखाई दे रहा है महाज्ञानी। और 6 मास में वो जो इडियट था एकदम महाज्ञानी बन जाता है। और जब वो संत जब वापस गांव में आता है 6 मास के बाद, तो सब लोग कहते हैं आप यहाँ आए हो ना, हमारे वो जो महाज्ञानी है उनसे मिलके जाना। वो भी सोचता है कौन ये ज्ञानी आ गया, तो देखता है ये तो वही है। पूछता है तुम ज्ञानी कैसे बन गए? कहते बस आपकी युक्ति से। जो भी कुछ कहता है, जो भी अच्छा कुछ बोलता है, किसी के भी गुणों का वर्णन करता है, तुरंत उसका विरोध करना चालू करो। मतलब लोग लगते हैं अरे बाप रे, ये तो कुछ मतलब एकदम पहुंची हुई हस्ती है। तो ये जो माइनस वाले जो है ना, ये उनकी क्वालिटीज है। कोई बहन बहुत अच्छी है, वो बहन कुछ नहीं है, हमारे सामने तो छोटे से बड़ी हुई है। वो भाई इंचार्ज बन गया, हमारे लिए तो चाय हमारी सेवा करता था वो पहले। अगला 3 स्वरूप, बाप के 3 स्वरूप, बाप टीचर सदगुरु। और तुम्हें क्या करना है? ड्रिल करनी है, अभ्यास करना है। कौन सा? ब्राह्मण, देवता, फरिश्ता। परंतु इसके साथ एक शब्द जोड़ दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति और साक्षी। इनमें स्थित होके अभ्यास करना है तो होगा कुछ, नहीं तो नहीं। केवल बोलते रहना, रटन करते रहना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं। रटने से कभी कुछ नहीं होगा, ना ही कुछ लिखने से। यहां तो अनुभव की बात है, रियलाइजेशन की बात है।
कल कहा ना, रियलाइज करो। क्या रियलाइज करो? पहला, मस्तक मणि हूं। दूसरा, नैनों का नूर। पहला नैनों का नूर, दूसरा मस्तक मणि, तीसरा ब्रह्मा की भुजा, चौथा अव्यक्त फरिश्ता। अनुभव करो, अनुभव करो का, और महसूस करो इस चीज को, तो परिवर्तन होगा, डीप रियलाइजेशन। और लास्ट फिर इसमें महाराष्ट्र का तो बोल दिया, क्या वरदान दे दिया? नो प्रॉब्लम भव। बाहर वाले लोगों को मत सुनाना, हमारी भगवान से मुलाकात हुई और उस भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम भव। बोलेंगे कैसा मॉडर्न भगवान है, मिलना चाहिए इससे एक बार। ऐसे वरदान तो हमने कुछ सुने नहीं। इंग्लिश भी है, संस्कृत भी जोड़ दिया, और स्टाइल इधर वाली। लास्ट, विदेशियों से मुलाकात, क्या कहा? अपनी कमजोरी को अंदर नहीं रखना। लंबा समय अगर कमजोरी हृदय में रह गई तो संस्कार बन जाएगा, नेचर बन जाएगा, फिर वो अपने आप काम करने लगेगी, फिर दुखी होंगे। इसलिए जो कुछ भी अंदर में है, जो कुछ भी हृदय में हो रहा है, चल रहा है, जो कुछ उसमें समाया हुआ है, सब उघाड़ के रख देना है। ये है, अब देखो क्या करना है इसका, यही सत्य है। बहुत सारी गंदगी दिखाई दे रही है, अब क्या करूं? पर है क्या करे? 1000 लेक्चर्स दे दिए ब्रह्मचर्य पर वासना वहीं पड़ी हुई है। देखो क्या करे? बाबा यही सत्य है, अब तुम हटाओ, हमने जो करना था कर लिया, अब तुम करो। अच्छा, ओम शांति। यूं पर लगा ये आसमां नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां पीछे रह जाए। यूं पर लगा के आसमां भी नीचे रह जाए, जो तू उड़े तो दो जहां भी पीछे रह जाए। हाथ उठा चांद तारे तोड़ना, चल तू यूं के एक कारवां बना, जो तू ठान ले तो खुद ही को जान ले, तू तूफान भी अपना रुख बदल जाए। कुछ यूं चले आज के सब हो अपने पीछे, कुछ यूं उठे हम के तारों से ऊपर खुद से लड़े हम, हो खुद से बेहतर लेके जमीन से आसमां तक अपना नाम लिख जाए।